ओके स्टूडेंट्स, विश यू आर फाइन। आज हम बात करेंगे आयन के ऊपर। और आयन जो हैं ये क्या होते हैं, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट आयंस। आयंस जो हैं दे आर समथिंग लाइक स्पीशीज़ जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं। ठीक है, एटम्स में अगर किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज आयन। तो ये कुछ मैंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपके सामने लिखे हैं जो कि आयनिक फॉर्म में आपके सामने हैं। दे कैरी सम काइंड ऑफ चार्ज। और वी गॉट सम कैटेगरी ऑफ द आयन। आयन जो है वो कैटायंस हो सकते हैं, राइट और आयन जो है वो एनायंस हो सकते हैं। कैटायन जो हैं ये बेसिकली कह लें कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, और जो एनायंस हैं ये नेगेटिव आयंस होते हैं। और कैसे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, लेट्स से दैट के सोडियम है जो मैंने ऊपर बनाया है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, निकाल देता है इलेक्ट्रॉन अपने एटम में से। तो इस तरीके से ये जो है आयनाइज हो जाता है। और नेगेटिव आयन में क्लोराइड है, क्लोरीन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और वो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट्स द केमिस्ट्री ऑफ आयन। और एक चीज़ नोटिस में रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है तो समझ लें ऑक्सीडाइज हुआ है, निकला है इलेक्ट्रॉन, निकला है, गया है एटम से बाहर। और टेल की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन लिखा होगा तो समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निकला नहीं है, वो एंटर किया है। और एंटर करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है किसी एटम में तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा एटम, और अगर एटम में इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एटम जो है वो खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें आपने जो है वो नोटिस में रखनी है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो बहुत से आयंस होते हैं जिनमें आपके पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 पे ये आयंस के बारे में लिखा है इन्होंने। सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, 10 आयंस, ये सारे पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं। और नेगेटिव आयंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और सल्फाइड आयंस के बारे में लिखा है। इसके अलावा पॉलीएटॉमिक आयंस भी होते हैं। इनको आयंस को आप रेडिकल्स भी कह सकते हैं। यू कैन यूज द वर्ड रेडिकल्स फॉर द आयंस एज वेल। और यू कैन से दैट कि जो नेगेटिव आयंस हैं जो ग्रुप ऑफ एटम्स में होते हैं उनमें हाइड्रोक्सी आपने बहुत पढ़ा हुआ है। और इसके अलावा आपने कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, परमैंगनेट, डाइक्रोमेट वगैरह जैसे आयंस के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा अमोनियम जैसे आयंस भी होते हैं और सब कार्बन कैटायंस भी होते हैं। जब वो आप सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तो तब हम आपको बताएंगे। और एक और आयन होते हैं विच आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर आयन, वो भी मैं आपको इसी टॉपिक के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1.4.4 राइट, 1.1.4 दैट इज मॉलिक्यूलर आयंस। तो अब मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं ये कैसे बनते हैं और ये क्या होते हैं इसके बारे में भी देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई इसमें मॉलिक्यूल लेकर आते हैं और उसमें इसको बिजली से सप्लाई करते हैं, करंट उस मॉलिक्यूल को, यानी उसमें प्रेशर कम करके इस मॉलिक्यूल को, तो फिर आप ये आयंस बना सकते हैं। लेट्स से दैट कि आपने मीथेन गैस को इसमें जो है डिस्चार्ज ट्यूब में डाल दिया और बम्बार्ड किया इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं खारिज हो जाएंगे मीथेन में से। तो मीथेन में से जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो मीथेन विल बिकम अ positively charged ion. If a molecule contain any charge, that is called molecular ion. मीथेन एक मॉलिक्यूलर आयन है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड का भी आप आयन बना सकते हैं। लेट्स से दैट कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपने इसमें चैम्बर में डाली थी, डिस्चार्ज ट्यूब में डाली थी, तो ये कार्बन मोनो का भी आयन बन सकता है। इसके अलावा आप नाइट्रोजन गैस का आयन बना सकते हैं, राइट। अगर नाइट्रोजन गैस को आप इस डिस्चार्ज ट्यूब में डाल देंगे तो फिर डिस्चार्ज ट्यूब में डालने के बाद नाइट्रोजन गैस का भी जो है वो आयन बन जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन गैस आयन विच विल बी कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। तो किसी भी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की, अल्फा पार्टिकल्स की या एक्सरेज की बम्बार्डमेंट से मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूलर आयन जनरेट हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एक्सरेज वगैरह के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी वो बॉडी में मॉलिक्यूलर आयन जनरेट कर सकते हैं विच कुड बी वेरी रिएक्टिव एंड डेंजरस। और इसके अलावा अल्फा पार्टिकल्स वगैरह भी होते हैं विच आर यूज्ड इन स्पेशली इन केमिस्ट्री फॉर द रिकग्निशन ऑफ सम बॉडीज और फॉर सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हम इनको यूज़ करते हैं। तो आई रियली विश आपको ये आयंस की स्टोरी थोड़ी क्लियर हुई होगी। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे इन रिलेटिव एटॉमिक मासेस इन माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।